दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपके जीवन में सुख सुविधाएं भरें और आपके हर एक कष्ट को समाप्त करें, ऐसी हम माई से कामना करते हैं। दोस्तों, आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने पड़ी हुई है एक ऐसी अपशकुनी चीज जो आपके जीवन में घोर नकारात्मकता को भर रही है और आपके जीवन में हर प्रकार के विनाश के लिए जिम्मेदार है। वैसे भी आपके जीवन में इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं, ग्रहों की जो स्थिति का निर्माण हुआ है, वह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे में यदि यह अपशकुनी चीज अपने पूर्ण प्रभाव पर आ जाए तो आपके जीवन में बहुत गहरी और विनाशकारी लीलाएं मचा सकती है। तो ऐसे में आपको इस एक चीज से मुक्ति बहुत जल्द प्राप्त कर लेनी चाहिए। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको इतना अधिक परेशान कर रही है और उसे वहां किसने रखा है। जी हाँ दोस्तों, यह विचार करने वाली बात है, क्योंकि कभी भी कोई भी वस्तु अपने आप कहीं पर नहीं पहुंचती है। जब वह कहीं पर पाई जाती है तो जरूर उसे वहां रखने वाला भी होता ही है। अब यदि कोई अपशकुनी चीज आपके घर के सामने रखी गई है तो निश्चित तौर पर उसे कोई रखने वाला भी होगा, और जब किसी ने वहां रखा है तो वह जानबूझकर किया गया काम है। यानी कि यह एक ऐसी वस्तु है जो आपके जीवन में परेशानियों को खड़ी करने के लिए रखी गई है और किसी ने जानबूझकर इसे वहां पर रखा है। जी हाँ दोस्तों, आपके कई ऐसे शत्रु हैं जो आपके अपनों में ही छुपे हैं, लेकिन आपके जीवन में पल भर की खुशियां भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यदि आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाए तो उनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर हर पल वे यही सोचते हैं कि कैसे आपके जीवन से हर एक सुख और चैन को छीना जाए, और इसी कोशिश का नतीजा है इस प्रकार की चीजें जो आपके आसपास रख दी जाती हैं, जिनकी नकारात्मकता आपको कई तरह से परेशान करने लगती है। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार अपने जीवन में ऐसा महसूस किया होगा कि जब आपका कोई कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, आपको पूरी उम्मीद होती है कि अब हमें इस कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी, तभी अचानक कुछ ऐसा होता है कि नतीजा पूर्ण रूप से बदल जाता है। यानी आपकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। फिर चाहे आप किसी व्यापार में पैसा लगाने के बारे में सोचें या किसी नई नौकरी की तैयारी कर रहे हों और आपको उम्मीद हो कि अब आपकी नई नौकरी लग ही जाएगी या फिर आपको व्यापार में सफलता प्राप्त हो ही जाएगी, लेकिन होता इसका एकदम उल्टा है। कई बार तो यह भी देखा गया है दोस्तों कि लोगों की लगी हुई नौकरी भी छूट जाती है और अच्छे खासे जमे हुए व्यापार भी तहस नहस और बर्बाद हो जाते हैं। नकारात्मक शक्तियों में बहुत अधिक विनाश को मचाने वाली ऊर्जा होती है, तो इनसे जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप दूर कैसे रहेंगे, विचार करने की बात यह है, क्योंकि जब हमें यह पता ही नहीं होगा कि बीमारी क्या है तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे। आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी जब बीमारी बढ़ जाती है तो पहले चेकअप करवाने के लिए बोलता है, और जब नतीजा आता है जिस बीमारी का, उसी का इलाज शुरू करता है। तो ऐसे में अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीजें आपके जीवन में परेशानी खड़ी कर रही हैं, आपको कामयाब होने से, खुशियां प्राप्त करने से रोक रही हैं। तो इन चीजों के बारे में जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमने आपको ऐसे ही कई विषयों पर बहुत गहरा ज्ञान दिया है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल को लगातार देखते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, तो आपको कई गहरे विषयों का बहुत अच्छी तरह से ज्ञान हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हमने आपके संपूर्ण घर, संपूर्ण जीवन और आपकी संपूर्ण राशि और कुंडली का कई बार विस्तार से वर्णन किया है, आपको सारी बातें खुलकर बताई हैं। तो ऐसे में यदि आप हमारे आज के इस वीडियो को भी देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर कुछ अनोखा, कुछ बहुत ही अद्भुत सीखने को मिलेगा, और इसके बाद आप स्वयं ही अपनी इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने आप से दूर भगा पाएंगे, और कहने का मतलब यह हुआ कि अपना इलाज खुद ही कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब एक बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि दोस्तों, जो भी ज्ञान की बातें हम आपको बताते हैं वे पहले से ही बहुत प्रमाणिक होती हैं और बहुत ही अध्ययन के बाद मेहनत से इन्हें एक वीडियो के रूप में हम आपके लिए लेकर आते हैं। हम और हमारी टीम दिन रात मेहनत करती है कि आपके जीवन में खुशियां आएं और कोई भी परेशानी कभी भी आपके जीवन में प्रवेश ना करे। इसलिए हम सर्वोत्तम से सर्वोत्तम ज्ञान आपको लाते हैं
और आपके जीवन को संवारने की कोशिश करते हैं। बस बदले में हम आपसे यह चाहते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आप वीडियो अधूरा देखेंगे तो आपको ज्ञान भी अधूरा प्राप्त होगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, धैर्य से ही जीवन में कामयाबी के दरवाजे खुलते हैं। जी हाँ दोस्तों, धैर्य ही सफलता की चाबी है। तो अब आप यदि ज्ञान हासिल करते समय भी धैर्य नहीं रख सकते हैं तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। फिर तो परेशानी, अंधकार और नकारात्मकता ही आपका भविष्य है। दोस्तों, हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से निस्वार्थ है और हम उसे माई की सेवा समझकर करते हैं, इसलिए हमारे कार्य में बहुत सच्चाई है। लोग हमारे कार्य को कई प्रकार से नकल करते रहते हैं और हमारे बताए हुए उपाय, हमारे द्वारा बताई गई क्रियाओं को उल्टे सीधे तरीकों से लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। इसलिए यदि आपको विश्वसनीय ज्ञान चाहिए जो माँ भद्रकाली की कृपा पर आधारित होता है तो आप हमारे वीडियो, हमारे चैनल को देखा करें। उम्मीद है दोस्तों कि आप हमारी बातें, हमारी भावनाओं और भाव को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो चलिए आज के इस महान वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन माई को पहले आभार व्यक्त करना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले माई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली कृपा करो 1 बार नहीं 3 बार लिखना। माई की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। हम भी माई से ऐसा निवेदन करेंगे कि आपको जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त हों, तकलीफें दूर हों। इसी के साथ साथ दोस्तों, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि आप अपना नाम, अपना स्थान और अपने जीवन की समस्या कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दें। हम शनिवार के होने वाले सर्व मनोकामना पूर्ति हवन में आपके नाम से आहुतियां करवा देंगे और माई के दिव्य दरबार में आपके नाम की अर्जी भी लगा देंगे। फिर आपके जीवन की हर तकलीफ माई की तकलीफ होगी और उन तकलीफों से आपको मुक्त करना माई की जिम्मेदारी होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, माई के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें, क्योंकि ऐसा करके आप हमारे और माँ भद्रकाली के इस दिव्य चैनल परिवार के सदस्य बन जाएंगे। और जब आप परिवार के सदस्य बन गए तो फिर आपके ऊपर तो माई की कृपा निश्चित तौर पर आएगी ही। तो इसी कामना के साथ, इसी भाव के साथ आज के इस महान ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम लंबे समय से आपकी राशि पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि पूरे राशि चक्र में एकमात्र आपकी ही राशि ऐसी है जिसे बड़ी ही परिश्रम, बड़ी ही मेहनत के साथ सफलता प्राप्त होती है। बहुत संघर्ष करना पड़ता है और सबसे बड़ी बात कि आपको अपनों से ही बहुत चोट खानी पड़ती है। हालांकि आप किसी के लिए गलत नहीं करते हैं, लेकिन लोग आपकी भावनाओं की कभी कद्र नहीं करते हैं। आपने तन मन धन से लोगों के साथ अच्छाई करने की खूब कोशिश की है, लेकिन अंत में जाकर नतीजा बुरा ही होता है और आपको मन ही मन इस बात का बहुत अफसोस रहता है कि लोग पता नहीं क्यों आपकी भावनाओं को कभी समझ ही नहीं पाते हैं। तो जब आपके मन में इतनी सच्चाई है, आपके मन में इतना प्रेम है, तो हम क्यों ना आपके लिए प्रयास करें और हम क्यों ना माई से निवेदन करें कि आपके जीवन में खुशियां भरें। तो बस इसी वजह से हम आपके जीवन की हर एक स्थिति, हर एक ग्रह दशा पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय आपके जीवन में जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं वे आपके अनुकूल नहीं हैं। आपको कई तरह से परेशानी खड़ी होगी। सबसे बड़ी परेशानी आपकी रहेगी आर्थिक स्थिति। जी हाँ दोस्तों, पैसे रुपए का लेन देन आप जहां भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, फंसेंगे। पैसा आपका अटकेगा, आपकी बात खराब होगी। अब चाहे आपने किसी से पैसा लिया है या आपने किसी को पैसा दिया है, दोनों ही स्थितियां आपके लिए अनुकूल नहीं है। तो ऐसे में हम तो आपको यही कहेंगे कि आप जितना हो सके उतना पैसे का लेन देन कम से कम करें। व्यापार में किसी भी प्रकार की उधारी ना करें, अन्यथा आप बहुत परेशान हो जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, काम धंधे व्यापार से जुड़े कोई भी बड़े बदलाव, बड़े फैसले अभी इस समय आपको नहीं लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाला 10 से 12 दिन का समय आपके जीवन में बड़ा ही प्रतिकूल है। कुछ ग्रह स्थितियां आपके पूर्ण रूप से प्रतिकूल हो रही हैं, जो आपको कई प्रकार से परेशानी खड़ी करेंगी, लेकिन मूल परेशानी धन संपत्ति को लेकर ही रहेगी। अब ऐसे में दोस्तों, आपके जो विरोधी हैं, जो आपसे जलते हैं, उनके लिए यह समय सुनहरा समय कहा जाएगा, क्योंकि जब जीवन में ग्रह स्थिति कमजोर होती है तो असल में यह वही समय होता है जब तांत्रिक क्रिया करने वाले सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे में आपका सुरक्षा घेरा,
आपके रक्षक आपकी पूर्ण रूप से रक्षा नहीं कर पाते हैं। याद रखें दोस्तों कि ग्रह हमारे रक्षक भी हैं, हमें सुख सुविधाएं भी देते हैं और हमें परेशान भी करते हैं। तो जब नकारात्मक भाव में ग्रह गोचर होता है, ग्रह स्थितियां नकारात्मक बनती हैं, तो आपके सबसे बड़े रक्षक आपसे दूर हो जाते हैं और इन्हीं नकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाते हैं तांत्रिक क्रिया करने वाले लोग। जी हाँ दोस्तों, गलत क्रियाओं को करने वाले लोग इस समय का भरपूर लाभ उठाते हैं और आपके ऊपर कई तरह से प्रहार करते हैं नकारात्मक ऊर्जाओं का, क्योंकि आपके आसपास तो वैसे ही नकारात्मक ऊर्जाओं का वातावरण है। तो अब ऐसे में और अधिक नकारात्मकता आपकी ओर भेजना बहुत आसान है। कहने का मतलब यह है कि यह वही समय है जब छोटी से छोटी तांत्रिक क्रिया भी आपका बड़ा विनाश कर सकती है। अब आपको ऐसे में सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, हम आपको एक बहुत अच्छी सलाह दे दें जो कि आपको हम पहले भी देते चले आ रहे हैं, लेकिन आपने उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। तो आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, यदि आप किसी प्रकार की दैवीय शक्ति की आराधना करते हैं, चाहे हनुमान जी हैं या भोले बाबा हैं या फिर दुर्गे माँ हैं, किसी की भी आप पूजा आराधना करते हैं तो वह अच्छी बात है, लेकिन वे बहुत बड़ी और परम ऊर्जाएं हैं। उनको साधना इतना आसान नहीं है, यानी कि उनकी दैवीय कृपा इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसे में यदि आपको अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में दैवीय कृपा का साथ चाहिए, सुरक्षा घेरा मजबूत चाहिए, तो आपको दो दैवीय शक्तियों की हमेशा पूजा आराधना मान सम्मान करना चाहिए। और ये दैवीय शक्तियाँ आपसे ही जुड़ी हुई हैं, आपके जीवन से, आपके घर से और आपके परिवार के हर एक सदस्य से इनका नाता होता है। जी हाँ दोस्तों, अब यदि आप इन दो दैवीय शक्तियों का ध्यान नहीं करते हैं, इन्हें मान सम्मान नहीं देते हैं, तो फिर उन परम ऊर्जाओं को आप किसी भी प्रकार से साध नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी इस विषय पर स्पष्ट तौर पर वर्णन मिलता है कि जो इंसान इन दो देवी शक्तियों को नहीं साध पाता, उसके द्वारा की गई किसी भी प्रकार की पूजा पाठ कोई भी दैवीय शक्ति कभी भी स्वीकार नहीं कर पाती है। तो अब आपके मन में प्रश्न अवश्य होगा कि यह दो दैवी शक्तियां कौन सी हैं। तो ध्यान से सुनिए। पहली दैवीय शक्ति है पितृगण। जी हाँ दोस्तों, आपके पितृ देवता। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पितृ देवता आपके घर से संतुष्ट नहीं हैं, आपने उनका ठीक तरह से मान सम्मान नहीं किया है, समय समय पर उन्हें भोजन जल आदि अर्पित नहीं किया है, तो वे आपसे असंतुष्ट हैं। और जिस इंसान के पितृ देवता असंतुष्ट हैं, उससे दुनिया में कोई भी देवी या देवता प्रसन्न नहीं हो सकते। कहने की बात यह है कि जब आपके घर के बड़े बुजुर्ग, चाहे वो इस संसार में हो या इस संसार से बाहर हो, आपसे संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर देवी देवता आपसे संतुष्ट कैसे हो जाएंगे। और फिर पितृ देवता को तो प्रथम गण कहा गया है, यानी कि दैवीय शक्तियों में सबसे प्रथम शक्ति पितृ देवता को ही कहा गया है। तो आपको सबसे पहला कार्य यह करना है कि अपने पितृ देवताओं को प्रसन्न करना है। अब पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वैसे तो कई उपाय हैं, कई तरह की विधियां हैं, लेकिन हम आपको जो बताएंगे वह बहुत ही सरल होगा, आसान होगा। उसे आप नियमित करें और आप चमत्कार अपने जीवन में होते हुए देखें। अब बारी आती है दूसरी दैवीय शक्ति की। जी हाँ दोस्तों, यह भी आपके ही जीवन से जुड़ी है, आपके ही घर, कुल और खानदान से जुड़ी हुई है। इस दैवीय शक्ति का नाम है कुल देवी। आपकी कुल देवी या देवता आपके घर के, आपके जीवन के और आपके परिवार के हर एक सदस्य के रक्षा, पालन और संरक्षण की जिम्मेदार हैं। अब बहुत से तो ऐसे लोग हैं दोस्तों जिन्हें यही नहीं पता कि उनकी कुल देवी या देवता कौन है। जब उन्हें यही नहीं पता है तो फिर काहे की सुरक्षा, काहे की रक्षा और काहे का पालन। फिर तो जीवन केवल और केवल एक अंधी दौड़ है। सब कुछ हासिल करके भी असंतुष्ट रहना है, दुखी रहना है और केवल जीवन में कष्ट मिलेंगे। चाहे धन दौलत कमा लो, चाहे ना कमाओ, शांति, संतुष्टि और सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही आपने देखा होगा कि राजा महाराजा या समाज के वरिष्ठ लोग जब भी जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते थे, जैसे राजा महाराजा किसी युद्ध को लड़ने जा रहे हैं, कोई बड़े भवन का, किसी बड़े महल का, किले का निर्माण करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला कार्य अपनी कुल देवी का पूजन और उनसे आज्ञा लेना।
ये 2 कार्य अवश्य किया करते थे। उनसे आज्ञा लेकर उनका पूजन करके तभी उस कार्य को शुरू किया जाता था और उनके नतीजे हमेशा सकारात्मक ही हुआ करते थे। अब कुल देवी का महत्व तो दोस्तों रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक बताया गया है। पांडवों ने भी जब युद्ध की शुरुआत की थी तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी कुल देवी की पूजा आराधना करने की सलाह दी थी। उसी के बाद युद्ध प्रारंभ हुआ था। इसी प्रकार श्री राम और रावण के युद्ध में भी दोनों ही लोगों ने अपनी अपनी कुल देवी या देवता का पूजन किया था। उसी के बाद युद्ध आरंभ हुआ था। तो इस विषय पर बहुत ज्ञान हमारे शास्त्रों में दिया गया है, लेकिन पता नहीं क्यों आज के समय में लोग इस ज्ञान का महत्व ही भूल चुके हैं। और शायद इसी का नतीजा है कि भोग विलास की संपूर्ण चीजें होने के बाद भी, संसाधनों से भरपूर होने के बाद भी लोग दुखी हैं। जहां पुराने जमाने में लोग झोपड़ियों में रहा करते थे, बैलगाड़ियों से सफर किया करते थे, तब भी सुखी थे, मुस्कुराते रहते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे, प्रेम रखते थे। वहीं आज लोग एयर कंडीशन घरों में रह रहे हैं, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूम रहे हैं और जितना मन उतना खर्च कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, तब भी दुखी के दुखी हैं। अब जिनके पास धन दौलत पैसा सुविधाएं नहीं हैं वे तो दुखी हैं ही खैर, लेकिन जिनके पास ये सब है वे भी दुखी हैं, टेंशन में हैं, परेशान रहते हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? अब लोग मेहनत करके संघर्ष करके चीज़ें तो हासिल कर लेते हैं, सुविधाएं तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा कहाँ से लाओगे? वह तो आपको तभी मिलेगी जब आप अपने प्रथम गढ़ और अपनी कुल देवी की पूजा करोगे, क्योंकि वही तो आपके कुल की पालनहार हैं, आपकी संरक्षक हैं। तो अब आपको इन दोनों दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके घर में जो दीपक है वह बहुत बड़ी प्रचंड शक्ति है। हर एक दिव्य शक्ति को प्रसन्न करने का मार्ग एक दीपक है। अब आपको दीपक कहाँ जलाना है, किस प्रकार जलाना है, बस इतना पता चल जाए तो दिव्य शक्तियाँ प्रसन्न हो जाती हैं। अब दिव्य शक्तियाँ कोई इंसान नहीं है जो आपसे चीज़ें मांग रही हैं, आपकी सेवा खुशामद और चीज़ों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वे तो ऊर्जाएं हैं और आपके भाव को मांग रही हैं, भावनाएं मांग रही हैं। तो आपको क्या करना है कि 2 दीपक जलाने हैं। जी हाँ दोस्तों, दीपक मिट्टी के होने चाहिए। मिट्टी के दीपक से दिव्य शक्तियां अत्यंत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि मिट्टी प्रकृति का सबसे शुद्ध और निकटतम स्वरूप होती है और दैवीय शक्तियां मिट्टी को दीपक के रूप में बहुत अधिक प्राथमिकता देती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए दीपावली पर हम मिट्टी के दीपक जलाते हैं। खैर, तो अब ध्यान से सुनिए। एक दीपक आपको शाम के समय यानी कि 6 और 7 के बीच में आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर बीचों बीच रखकर जलाना है और इस दीपक की बाती का मुख आपको बाहर की ओर रखना है। यह दीपक आपकी कुल देवी के लिए समर्पित है। दूसरा दीपक आपको अपने घर के दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच बनने वाले कोण पर, यानी जिसे नैऋत्य कोण या फिर पितृगणों का कोण कहते हैं, इस कोने पर आपको जलाना है। अब कुछ लोग पितृ के लिए दीपक दक्षिण दिशा में भी जला देते हैं। आप जला सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दक्षिण दिशा भी पितृगणों की दिशा मानी जाती है, लेकिन यह यम की दिशा भी होती है। तो यहाँ पर अगर आपने जरा सी भी चूक कर दी तो यह आपके जीवन में भयंकर नकारात्मकता ला सकती है। अब चूक क्या है यह सुनिए। आपने यदि दीपक जलाते समय मन में नकारात्मक भाव रखे, किसी प्रकार का क्रोध रखा, कोई ऐसी बात आपके मुख से निकल गई जो कि बहुत ही नकारात्मक है, या फिर आपने दीपक जलाया और तेल समाप्त होने से पहले ही वह दीपक बुझ गया, तो ये सारी चीज़ें नकारात्मक हैं और ऐसे में ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेंगी और आपने दीपक जला दिया है मृत्यु की दिशा में, तो आप समझिए कि कितना विनाश हो सकता है। तो इससे बेहतर यह होगा कि सर्वोत्तम दिशा जो केवल और केवल पितृगणों के लिए बनी है वह है नैऋत्य कोण। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके घर की दक्षिण दिशा कहाँ है, उसके बाद पश्चिम दिशा कहाँ है, और इन दोनों के ठीक बीचों बीच जो कोण बन रहा है, कोना है, वही नैऋत्य कोण है। वहाँ पर आपको एक दीपक जलाना है। इससे आपके पितृ बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, इन कार्यों को तो निश्चित तौर पर हर एक इंसान को करना ही चाहिए, तभी जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप जब भी कोई भी पूजा पाठ प्रारंभ करें तो सबसे पहले अपने पितृगणों को याद करें और उनसे कहें कि हम जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान
इस पूजा पाठ का कुछ न कुछ भाग हमारे पितृगणों को भी अवश्य समर्पित करें। इससे पितृगण बहुत प्रसन्न होंगे जब वे सुनेंगे यह, जब वे आपके इस भाव को महसूस करेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे और देखना आपके जीवन में कैसे सकारात्मकता आती है, कैसे आपकी खुशियाँ आपको वापस प्राप्त होती हैं। दूसरा कि पूजा शुरू करने से पहले आपको अपनी कुल देवी या देवता को याद अवश्य करना चाहिए। उनको याद करके, उनको मन में ध्यान करके, हाथ जोड़कर फिर अपनी पूजा को प्रारंभ करना है। फिर चाहे आप किसी भी देवी देवता की पूजा करिए, वह पूजा सिद्ध हो जाएगी। ये 2 कार्य आप करिए। इसके बाद जीवन में कैसे परिवर्तन आते हैं ये आप हमें कमेंट करके बताना। 100% आपको लाभ प्राप्त होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। अब हम बात करते हैं उसी मुख्य विषय की जहां से हमने वीडियो प्रारंभ किया था, यानी कि आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने उस पड़ी हुई नकारात्मक अपशगुनी तांत्रिक वस्तु के बारे में। तो दोस्तों, आपके घर के दरवाजे के ठीक सामने यदि कोई ऐसी वस्तु पड़ी है जो कि अचानक से आ गई है और वह कुछ अजीब है, जैसे कि लाल रंग का कपड़ा, जैसे कि काटा हुआ नींबू, और उस नींबू के ऊपर किसी प्रकार का सिंदूर लगा हुआ है, या उसमें लौंगे गाड़ी गई हैं, या फिर बालों का कोई गुच्छा, या फिर कोई हड्डी का टुकड़ा, या फिर नाखून। दोस्तों, ये सारी चीज़ें तांत्रिक क्रिया की ओर इशारा करती हैं। जब तांत्रिक क्रिया बहुत ही सघन होती है, यानी बड़ी तांत्रिक क्रिया की गई होगी, तो आपको किसी प्रकार की कपड़े की बनी हुई कोई गुड़िया भी मिल सकती है, या फिर नींबू मिलेगा जिसे काटा गया है और उसका जो धारदार हथियार है जिससे वह नींबू काटा गया है वह भी वहीं छोड़ा गया होगा। ये क्रिया तो मारण क्रिया होती है। यदि ऐसा कोई सामान आपके घर के बाहर मिलता है तो आपको बहुत सतर्क हो जाना है, बहुत होशियार हो जाना है। इन चीज़ों को भूल कर भी छूना नहीं है, ना ही किसी से इस विषय पर कोई बात करनी है। आपको बस इतना करना है कि इन चीज़ों के ऊपर आप पेट्रोल डालें, तेल डालें और इन पर आग लगा दें, इन्हें जहाँ के तहाँ भस्म कर दें। यह पहला कार्य होगा आपका। उसके बाद आपको अपने घर में नमक के पानी से पोंछा लगवाना है, फिर पूरे घर में गंगा जल छिड़कना है और घर के मध्य रोज शाम के समय एक कटोरी में थोड़ा सा कपूर लेना है और उस कपूर के ऊपर थोड़ा सा लोहबान और गुग्गल रख के जलाना है। हनुमान जी को स्मरण करना है और उनसे कहना है कि आपके घर में जो भी नकारात्मकता आई है उसे आप दूर करें। रोज शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। इसके बाद दोस्तों, आप एक कार्य और करें, फिर आपको इस नकारात्मकता से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपको एक लौंग का जोड़ा लेकर अपने घर के हर एक कोने में, हर एक दिशा में घूमना है। लौंग के जोड़े को आप मुट्ठी में दबा कर रखें और अपने घर के हर एक कोने में घूमें। उसके बाद अंत में आपको एक कटोरी लेनी है और उस कटोरी में कपूर थोड़ा सा रखना है और उस कपूर के ऊपर वह लौंग का जोड़ा रखना है और लौंग के जोड़े को रखकर अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, जी हाँ दोस्तों, दहलीज पर नहीं करना है, बाहर निकाल कर इसे जला देना है। ऐसा कार्य आपको कम से कम 7 दिनों तक करना होगा। ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी नकारात्मक क्रिया की गई है, तांत्रिक क्रिया की गई है, वह पूर्ण रूप से प्रभावहीन हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही वह आपके जीवन में प्रवेश करेगी आपने उसकी काट कर दी है। दोस्तों, याद रखना कि कोई भी नकारात्मक क्रिया की गई हो, तांत्रिक क्रिया की गई हो, वह एकदम से प्रभाव नहीं डालती है, धीमे धीमे अपना प्रभाव शुरू करती है। यदि आपने शुरुआत में ही उसका इलाज कर दिया तो आपको उससे तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन यदि यह नकारात्मक ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाए और बड़ी विनाश लीलाएं मचाने लगे, फिर इनसे मुक्ति प्राप्त कर पाना बहुत मुश्किल कार्य है। फिर तो इनकी काट बड़ी बड़ी क्रियाओं को करके ही की जा सकती है। तो अब यदि आपके घर के दरवाजे पर ऐसी कोई भी वस्तु देखने को आपको मिल जाए तो आप यही कार्य करें जो हमने आपको समझाया है। दूसरा, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ जरूरी बातें हैं, इन्हें भी ध्यान से समझिए। अपने घर के सामने यानी दरवाजे के ठीक सामने 10 फीट की दूरी तक कोई भी भारी वस्तु आपको नहीं रखनी है। लोग अपने वाहन को अपने घर के दरवाजे के ठीक सामने ही पार्क कर देते हैं, यह बहुत ही गलत है। किसी भी प्रकार का भारी सामान, कचरे का ढेर, किसी भी प्रकार की गंदगी या फिर
गंदे पानी का किसी प्रकार का कोई गड्ढा, नाला, कुछ भी यदि आपके घर के दरवाजे के सामने है तो यह भी आपके जीवन में, आपके घर में नकारात्मकता को आकर्षित करता है। इन चीज़ों की सही से व्यवस्था करें। घर के दरवाजे को जितना हो सके उतना साफ सुथरा रखें और प्रकाश की पूर्ण व्यवस्था भी रखें। बस इन कार्यों को आप करें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो नकारात्मक स्थितियां बन रही हैं वे आपको बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। धीमे धीमे अपने आप आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और आपका जीवन सुख सुविधाओं से भरने लगेगा। बड़े से बड़े लोग, अमीर से अमीर, उद्योगपति, व्यापारी, चाहे कोई नेता हो, सभी किसी न किसी प्रकार से इन क्रियाओं से जुड़े रहते हैं, किसी की शरण में रहते हैं और बताए गए उपायों को करते रहते हैं। इसीलिए उन्हें जीवन में कामयाबी मिलती चली जाती है। एक के बाद एक वे आगे बढ़ते चले जाते हैं। यदि आपको भी अपने जीवन में कामयाब होना है, कुछ बड़ा करना है, सुखी रहना है, तो फिर इन कार्यों को अपने जीवन में अपनाइए और चमत्कार देखिए। उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। साथ ही साथ वीडियो यदि पसंद आया तो इसे लाइक भी अवश्य करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ जाएगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।